हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लब की सीरीज में आज आपको मिलेगा वर्ड्सवर्थ की एक पॉपुलर पोएम डैफोडिल्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पोएम डैफोडिल्स वाज रिटन बाय, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर टू, ही पब्लिश्ड हिज लिरिकल बैलेट्स इन कोऑपरेशन विद, किसके साथ में उन्होंने लिरिकल बैलेट को पब्लिश करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल टेलर कॉलेज। क्वेश्चन नंबर थ्री, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन, ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल 1770। क्वेश्चन नंबर फोर, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कॉगरमाउथ। क्वेश्चन नंबर फाइव, डॉट 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 वाज पब्लिश्ड पॉस्थ्यूमसली, क्या पब्लिश हुआ था उनके मरने के बाद? पॉस्थ्यूमसली मिस होता है मरने के बाद, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द प्रील्यूड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वर्ड्सवर्थ डाइड ऑन, वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 23 अप्रैल 1850। क्वेश्चन नंबर सेवन, द पोइट वाज वॉन्डरिंग, पोइट कहाँ घूम रहा था? ऑन द क्लाउड, इन द सिटी, बिसाइड द सी, बिसाइड ए लेक, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बिसाइड ए लेक। क्वेश्चन नंबर एट, द पोइट कंपेयर्स द डैफोडिल्स विद, पोइट डैफोडिल्स का किसके साथ में कंपेयर करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, द स्टार्स इन द मिल्की वे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नाइन, द स्टेच ऑफ डैफोडिल्स कंटिन्यूड, जो स्टेच है फैलाव है डैफोडिल्स का लगातार कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, मीन्स खाड़ियों के किनारे पर। क्वेश्चन नंबर टेन, इन सच ए जोकंड कंपनी, हियर जोकंड इज पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। पोइट के अनुसार जोकंड मीन्स प्रफुल्लित होना, आनंद से भरे होना या जिंदा दिली होता है। तो ये जोकंड वर्ड किस चीज़ के लिए आया है यहाँ पर, कौन से फिगर ऑफ स्पीच के लिए? तो बता दिया गया है कि पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण किया गया है इस जोकंड वर्ड को इस पोएम में। क्वेश्चन नंबर 11, द पोइट कंपेयर्स द होस्ट ऑफ डांसिंग डैफोडिल्स, होस्ट है यानी मेजबानी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है डैफोडिल्स, वो पोइट किससे कंपेयर कर रहा है इस चीज़ को? द मिल्की वे मीन्स, मिल्की वे मीन्स आकाश गंगा जो होती है उसका डैफोडिल से कंपेयर किया जाता है होस्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इनवर्ड आई, आंतरिक आंख क्या है? मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी। आंतरिक आंख मेमोरी के रूप में है जो पोइट बाद में याद करता है, अपनी मेमोरी में रख लेता है जब डैफोडिल्स के क्षेत्र में घूमने आता है, देखने आता है प्रफुल्लित होकर के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज द थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री, कौन सी वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, नेचर। पेंसिव मूड मीन्स, क्वेश्चन नंबर 14, पेंसिव मूड क्या होता है? पेंसिव मीन्स होता है दुख, दर्द या कष्ट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट हो जाएगा, व्हेन द पोइट इज नॉट हैप्पी, जब पोइट अनहैप्पी होता है या नॉट हैप्पी होता है तब। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द पोइट रिमेंबर्स डैफोडिल्स इन सॉलिट्यूड, पोइट क्या याद करता है अकेलेपन में? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, हिज हार्ट बिगिंस टू डांस, उसका हृदय डांस करने लगता है जब वो सोचना आरंभ कर देता है या याद करता है डैफोडिल्स के बारे में बाद में। क्वेश्चन नंबर 16, इन दिस पोएम द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ, पोइट किसका वर्णन करता है, ब्यूटी कैसी है? नेचर की ब्यूटी का वर्णन करता है यहाँ पर, तो नेचर ऑप्शन नंबर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, हैड फ्लोट्स हाई ओवर द वेल्स एंड हिल्स इन द पोएम द डैफोडिल्स, हैट यहाँ व्हाट होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, व्हाट फ्लोट्स हाई ओवर द वेल्स द एंड हिल्स इन द पोएम द डैफोडिल्स, तो क्या फ्लोट होता है, क्या उड़ता है ऊपर? हाई, हाई है और हाई, वेल्स यानी खाड़ियों के ऊपर, घाटियों के ऊपर, और हिल्स में पहाड़ियों के ऊपर क्या उड़ते जाते हैं? बादल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डज द पोइट सी द डैफोडिल्स, पोइट कहाँ पर डैफोडिल्स को देखता है? इन ए गार्डन, इन ए फॉरेस्ट, इन ए फील्ड, इन ए पार्क, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट, इन ए फील्ड। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी डैफोडिल्स डज द पोइट सी, कितने डैफोडिल्स पोइट देखता है? थाउजेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द डैफोडिल्स टू, वर्ड्सवर्थ कंपेयर किससे करता है डैफोडिल्स की? द स्टार्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच सीजन डज द पोइट सी द डैफोडिल्स, कौन से सीजन में पोइट डैफोडिल्स को देखता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, स्प्रिंग सीजन। क्वेश्चन नंबर 22, द मूड ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स इज, मूड क्या है इस पोएम में, डैफोडिल्स पोएम में? तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जॉय। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डैफोडिल्स ऑन द स्पीकर, स्पीकर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है डैफोडिल्स का? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दे फिल हिम विद जॉय, दे मीन्स डैफोडिल्स, डैफोडिल्स उसको भर देते हैं जॉय से, आनंद से भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स, स्पीकर के इमोशनल स्टेट क्या है आरंभ में जब पोएम शुरू होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सैड, पोइट सैड होता है यानी पोइट ही स्पीकर है इस पोएम में। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज द स्पीकर फील व्हेन ही रिमेंबर्स द डैफोडिल्स,
कैसे स्पीकर फील करता है, वक्ता फील करता है जब वह याद करता है डैफोडिल्स की? हैप्पी, सैड, एंग्री, कंफ्यूज्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स? मीटर क्या है, यानी माप क्या है इस पोएम की जो लिखने की स्टाइल, मीटर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, आइम्बिक टेट्रामीटर। अब टेट्रामीटर क्या होता है वो कभी सीरीज में आपको फिर से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, what figure of speech is used in the line fluttering and dancing in the breeze? एक लाइन आई है इस पोएम में, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज में जो ठंडी हवा में फूल क्या हो रहे थे, फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे। तो ये मानवीकरण कर दिया कि फूल भी फड़फड़ाते हैं, डांस करते हैं, जबकि इंसान होते हैं वो डांस कर सकते हैं, जानवर हैं डांस कर सकते हैं, पौधे कैसे डांस करेंगे? लेकिन यहाँ मानवीकरण अलंकार का यूज किया है इस पोइटिक लाइन में। क्वेश्चन नंबर 28, द एक्सप्रेशन नेवर एंडिंग लाइन इन द पोएम, जो कभी ना अंत होने वाली लाइन है इस पोएम में, मीन्स नेवर एंडिंग लाइन, ये जो इस पोएम में दी गई है डैफोडिल्स पोएम में, इसका मतलब क्या है? मीन्स कंटिन्यूअस लाइन, लगातार लाइन चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 29, द वर्ड ऑफ्ट इन द पोएम द डैफोडिल्स मीन्स, जो वर्ड है ऑफ्ट उसमें डैफोडिल्स का मतलब क्या है? ऑफ मीन्स ऑफन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑफन। यहाँ आंसर में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोग सही कर लें, ऑफन होगा। मीन्स ऑफ्ट मीन्स ऑफन, प्रायः या बहुधा, कभी कभी होने वाला। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द स्पीकर मीन्स बाई ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड? ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अलोन, इतनी खुशी जब वह अकेले होता है। क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ड ब्लिस इन द पोएम, ब्लिस वर्ड जो आया है इस पोएम में डैफोडिल्स में, इसका मतलब क्या है? ग्रेट जो है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, सॉलिट्यूड मीन्स, सॉलिट्यूड का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बीइंग अलोन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 33, द वर्ड ग्ली, ग्ली का मीन्स क्या है इस पोएम में? तो आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस। नेक्स्ट राइटर और नेक्स्ट पोएम के जो भी एमसीक्यूज, पैटर्न या एनालिसिस और थीम होगी उसको मैं बाद में और भी लाता रहूँगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सीरीज। तब तक के लिए धन्यवाद।